नमस्कार छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ अर्थात दूसरा पाठ, लंग लकार प्रथम पुरुष। इस पाठ में हम लंग लकार प्रथम पुरुष पढ़ेंगे अर्थात भूतकाल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं लंग लकार, लट लकार और लिट लकार। लंग लकार अर्थात भूतकाल। तो इस कक्षा में, इस पाठ में हम लंग लकार प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस। अब यहाँ पर नीचे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे गम, अगम और अत, तो ये बन गया अगच्छत। अगम अताम, तो यहाँ पर बना अगच्छताम। और एक बात और आप ध्यान करने लायक है कि जब हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं तो धातु रूपों में अ शब्द को उपसर्ग के रूप में जोड़ा जाता है, अर्थात पहले लगाया जाता है, सारे धातु रूपों से पहले। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है, तालिका दी गई है, जिसमें आपको धातु रूप, उनके अर्थ और पास्ट टेंस में अर्थात लंग लकार में धातु रूपों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे लिखा जाता है प्रथम पुरुष में, ये सब दिखाया गया है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर 2 या 3 धातु रूपों को पढ़ूँगी ताकि आपको लगे और आप सीखें कि कैसे पढ़ा जाता है, मगर बाकी की ये धातु रूप आप स्वयं पढ़ेंगे। पहले मैं धातु रूप पढ़ती हूँ। लिख, खाद, पा, धाव, जिग्र। इनके अर्थ हैं लिख, लिखना, खाद, खाना, पा, पीना, धाव, दौड़ना। और जब हम इसको प्रथम पुरुष में प्रयोग करेंगे तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अखादत, अखादताम, अखादन, अपीबत, अपीबताम, अपीबन। तो इस तरह से ये सारी जो धातु रूप हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सब धातु रूपों में एक समान ही होंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। आइए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बालकः अगच्छत, एक बालक गया। बालकौ अगच्छताम, बालकौ अर्थात 2 बालक। तो यहाँ पर 2 बालक है, तो 2 बालक के अकॉर्डिंग यानी कि द्विवचन के अनुसार ही धातु का वचन दिया गया है, धातु रूप का वचन दिया गया है। एक वचन के साथ अगच्छत, द्विवचन के साथ अगच्छताम और बहुवचनम के साथ अगच्छन। तो बालकौ अगच्छताम, 2 बालक गए। बालकाः अगच्छन्, बालकाः मतलब बहुत सारे बालक, बालकाः बहुवचनम में आता है। बालकाः अगच्छन्, बहुत सारे बालक गए। बालिका अगच्छत, मैंने आपको भी बताया जैसे कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, धातु रूपों का समान रूप से ही प्रयोग किया जाएगा। तो बालिका अगच्छत, एक बालिका गई। बालिके अगच्छताम, 2 बालिकाएं गई। बालिकाः अगच्छन्, बहुत सी बालिकाएं गईं। प्रणवः पुस्तकम् अपठत्, प्रणव पुस्तक, प्रणव ने पुस्तक पढ़ी। प्रणव पुस्तक पढ़ता है, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, लंग लकार पढ़ रहे हैं, ना कि लट लकार। तो लंग लकार अर्थात भूतकाल, तो क्रिया भी भूतकाल में ही लगानी है। तौ पुस्तके अपठताम, तौ अर्थात वे दोनों, उन दोनों ने पुस्तकें पढ़ी। प्रणवः, गौरवः च पुस्तके अपठताम, पुस्तके भी पुस्तक का द्विवचनम है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, एक पुस्तक
दो पुस्तकें, बहुत सी पुस्तकें। तो प्रणवः गौरवः दो वचन हो गए। प्रणव और गौरव ने पुस्तकें अपठताम पुस्तकें पढ़ी। ते पुस्तकानि अपठन् उन सब ने पुस्तकें पढ़ी। सह तौ ते सह एक वचन, तौ द्विवचनम, ते बहुवचनम। तो उन सब ने पुस्तकें पढ़ी। प्रणवः गौरवः संजयः च पुस्तकानि अपठन्। अब देखिए यहाँ पर 3 नाम दे रखे हैं, अर्थात 2 से ज़्यादा, तो ये बहुवचनम हो गया। प्रणव, गौरव और संजय ने पुस्तकें पढ़ी। नरः उद्याने अभ्रमत् मनुष्य उद्यान में घूमा, या एक आदमी उद्यान में घूमा। सह उद्याने अभ्रमत् वह उद्यान में घूमा। नरौ 2 के लिए आता है, द्विवचनम के लिए। नरौ उद्याने अभ्रमताम 2 नर ने या 2 मनुष्यों ने उद्यान में घूमा। तौ उद्याने अभ्रमताम उन दोनों ने उद्यान में घूमा। उद्यान अर्थात बगीचा। नरः उद्याने अभ्रमन् बहुत से लोग बगीचे में घूमे। ते उद्याने अभ्रमन् वे सब लोग या वे सब उद्यान में घूमे। बालः शीतलपेयम् अपिबन् बाला ने शीतल पेय पिया। शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर बाला के बाद विसर्ग है, तो यहाँ पर बाला बहुवचन में दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बालाएं। बाला मतलब कन्या को बोलते हैं। तो बहुत सी लड़कियों ने शीतल पेय पिया। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि बाला को हम एक वचन माने, ठीक है, तो एक वचन में विसर्ग नहीं लगेगा स्त्रीलिंग के साथ। दूसरा, यहाँ पर जो क्रिया दे रखी है, धातु रूप दे रखा है, वह बहुवचन के अनुसार लगा है, अपीबन। तो आप ध्यान दें, जिसके पीछे न आया है, हलंत आया है, वह बहुवचन के साथ ही क्रिया या धातु रूप लगा है। तो सभी कन्याओं ने सभी बालिकाओं ने शीतल पेय पिया। उन सब ने, ते मतलब उन सब ने शीतल पेय पिया। अनुरागः पाठम अस्मरत् अनुराग ने पाठ याद किया। विपुलः लेखम अलिखत् विपुल ने लेख लिखा। सह लेखम अलिखत् उसने लेख लिखा। मनोजः निर्मलम जलम अपीबत् मनोज ने निर्मल जल पिया। अब यहाँ देखिए, अस्मरत, अलिखत, अलिखत, अपीबत सब एक वचन के ही धातु रूप दे रखे हैं। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अर्णवः उद्यानम अगच्छत् अर्णव बगीचे में आया। सह तत्र पाटलम पुष्पम अपश्यत् उसने वहाँ कमल का फूल देखा। पाटलम पुष्पम मतलब कमल का फूल। ततः अजिघ्रत च उसको सूंघा। च मतलब और। तो हम जब वाक्य लिखेंगे हिंदी में तो हम ऐसे लिखेंगे, और उसको सूंघा। सह पाटलम पुष्पम गृहम अनयत वह कमल के पुष्प को घर लाया। अनयत मतलब लाया। दूसरा पैराग्राफ। निखिलः क्षितिजः दो नाम हैं, यानी कि द्विवचन हो गया। निखिलः क्षितिजः च विद्यालयम
अगच्छताम। निखिल और क्षितिज विद्यालय गए। तत्र च और वहाँ, अपठताम पढ़े। तौ पाठम स्मरताम उन दोनों ने पाठ याद किया। सायं तौ शाम को उन दोनों ने, तौ द्विवचन के लिए आता है। कंदुकेन गेंद से, उद्याने बगीचे में, अक्रीडताम खेला। ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है कंदुकेन, तो जब भी किसी शब्द के साथ एन लगा होता है, कंदुक मतलब गेंद, कंदुक में एन लगा है, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। दूसरा उद्याने, उद्यान में एक ही मात्रा लगी है। इसी तरह बहुत सारे शब्दों में, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100%, लेकिन 99.99% बार मैंने ये देखा है कि जब उद्यान जैसे शब्द में या किसी शब्द में एक ही मात्रा लगी है, ठीक है, तो वहाँ पर में पर कारक होता है। में पर कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति। तो उद्यान में, यहाँ पर मीनिंग आई में। अक्रीडताम खेले। सायं शाम को। तौ वे दोनों। कंदुकेंद गेंद से। उद्याने उद्यान में। अक्रीडताम खेले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ते छात्राः क्रीडाक्षेत्रे अक्रीडन्। वे सब छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में खेले। क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेलने का मैदान। अब यहाँ पर भी देखिए क्षेत्र दे रखा है, ऊपर एक ही मात्रा है तो में पर कारक हुआ सप्तमी विभक्ति। ताः बालिकाः क्रीड़ा क्षेत्रे अखेलन। वे सब बालिकाएं क्रीड़ा क्षेत्र में खेलीं। श्वेता महिमा च। श्वेता और महिमा अद्य विद्यालयम न आगच्छताम। आज विद्यालय नहीं आई। अद्य मतलब आज। ते जहाँ पर ते आएगा, और ये श्वेता और महिमा के बारे में बात हो रही है। श्वेता और महिमा स्त्रीलिंग हैं, तो ते जब होगा स्त्रीलिंग के संदर्भ में तो द्विवचनम होगा। मैं आपको लता के रूप दिखाती हूँ, वापस से समझाती हूँ। लता, लते, लताः, तो द्विवचनम में लते आया, तो यहाँ पर भी ते है, अर्थात ये स्त्रीलिंग का द्विवचनम है। देखिए इसका क्रिया देखिए, स्मरताम द्विवचन का ही धातु रूप लिखा है, क्रिया लिखी है। ते गृहे एवं पाठम स्मरताम। उन दोनों ने घर में ही पाठ याद किया। गृहे सप्तमी विभक्ति अर्थात घर में। फिर से बता दूं, जहाँ एक ही मात्रा आएगी अधिकतर, अब एक ही मात्रा तो ते में भी आई है, मगर ये सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है और ना ही जगह है। ठीक है, में पर तो जगह के लिए आएगा। तो गृहे घर में ही पाठम स्मरताम पाठ याद किया। सायंकाले शाम के समय। ते वे दोनों। आपणम अगच्छताम बाजार गई। आपणम मतलब बाजार। ते मिष्ठानानि फलानि च आनयताम। वे दोनों मिष्ठान मिठाइयाँ और फल लाईं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। शिक्षकः छात्रं प्रश्नम् अपृच्छत्। शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है। गलत, पूछता नहीं है। शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा। ये बात हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि जब हम हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो हमें भूतकाल में ही अनुवाद करना है। और अगर आपने किसी भी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगाया तो वह वर्तमान काल हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान में रखना है जब आप ये अनुवाद सुने, और जब ये आप कॉपी में नोट करेंगे तो आपको नोट करते समय, लिखते समय भी बहुत ही ध्यान में रखना है कि आपको हिंदी अनुवाद भूतकाल में ही लिखना है।
शिक्षकः छात्रं प्रश्नम् अपृच्छत्। शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा। शिक्षकः छात्रान् पाठम् अपाठयत्। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। छात्रा पाठम् अपठन् स्मरन् च। सभी छात्रों ने पाठ को पढ़ा और याद किया। ऊपर शिक्षक है तो अपृच्छत आया, अपाठयत आया, नीचे छात्राः है, बहुवचनम है तो स्मरन् आया, बहुवचन की ही क्रिया लगी। अश्वः क्षेत्रे अधावत्। घोड़ा मैदान में दौड़ा। अश्वौ क्षेत्रे अधावताम्। दो घोड़े मैदान में दौड़े। अश्वः क्षेत्रे अधावन्। बहुत से घोड़े मैदान में दौड़े। अश्वः क्षेत्रे तीव्रम् अधावन्। बहुत से घोड़े मैदान में तेजी से दौड़े। बालौ जनन्या सह देवालयम् अगच्छताम्। दो बालक जननी के साथ, माता के साथ मंदिर में गए। तत्र तौ ईश्वरम् अनमताम्। वहाँ दोनों ने ईश्वर को नमस्कार किया। बालः जनकम् अनमन्। अब देखिए बाला बहुवचन है, इसलिए अनमन भी बहुवचन में ही लिखी गई क्रिया है। बालकों ने, बालः बालौ बाला भी होता है। बालः मतलब एक बालक, बालौ दो बालक, बालः बहुत से बालक, और बाला बाले बालः। बाला मतलब एक लड़की, बाले दो लड़कियां, बालः बहुत सी लड़कियां। तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, लड़कियां भी लिख सकते हैं और लड़के भी लिख सकते हैं। बहुत से बच्चों ने, तो हम बच्चों लिख देते हैं। बच्चों ना तो स्त्रीलिंग होता है ना ही पुल्लिंग होता है। बहुत से बच्चों ने पिताजी को नमस्कार किया। ते जनकम मतलब पिताजी। ते छात्राः गुरुम् अनमन्। उन सब छात्रों ने गुरु को नमस्कार किया। ताः बालिका तत्र अधावन्। वे सब बालिकाएं वहाँ दौड़ी। ते बालकाः तत्र अक्रीडन्। ऊपर देखिए, ऊपर बालिका क्लियर लिखा है, यहाँ पर बालकाः क्लियर लिखा है, तो ऊपर बालिका आएगा और नीचे बालक, बहुत से बालक। उन सब बालकों ने वहाँ दौड़ा। सैनिकः युद्ध क्षेत्रे अगच्छन्। सभी सैनिक युद्ध क्षेत्र में गए। सैनिकः युद्धे अजयन्। सभी सैनिकों ने युद्ध में विजय प्राप्त की। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा? लंग लकार प्रथम पुरुष, भूतकाल प्रथम पुरुष। ठीक है, आप सब बड़े ध्यान से सुनिएगा इस सारी ऑडियो को, और फिर एक एक लाइन संस्कृत की लिखकर। पहले लेसन में हमने, फर्स्ट लेसन में संस्कृत नहीं लिखवाया मैंने, क्योंकि वो एक स्टोरी टाइप लेसन था, उसमें संस्कृत लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मगर यहाँ पर हम एक तो प्रथम पुरुष सीख रहे हैं लंग लकार का, एक वचन के साथ, द्विवचन के साथ, बहुवचन के साथ। इसलिए हमें एक एक लाइन संस्कृत की लिखनी है और उसके नीचे उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। मेरी ऑडियो सुनकर हिंदी अनुवाद लिखिए, या तो पूरी एक बार सुन लीजिए या उसको बार बार पॉज करिए, बार बार सुनिए। मगर ये काम आपको अपने पास लिख कर रखना है। हो सकता है आपका जब यूनिट टेस्ट हो तो संस्कृत का हो। मैं ये श्योर नहीं कर रही हूँ कि संस्कृत का भी यूनिट टेस्ट होगा या नहीं, लेकिन हो सकता है। तो फिर आपके ये दोनों लेसन यूनिट टेस्ट में आएंगे।